श्री गणेशाय नमः। हैप्पी दिवाली दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर वर्षा गांधी, ओरा और वास्तु एक्सपर्ट। आज दिवाली और धन त्रयोदशी के बारे में आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। धन त्रयोदशी मतलब धनतेरस के दिन औषधि के देवता धन्वंतरी जी का जन्मदिन भी होता है। आज के दिन ही औषध दान, नवीन आभूषण के बर्तन क्रय किया जाता है। यम के देवता दीपदान किया जाता है। आज के दिन ही समुद्र मंथन भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए थे। अमृत मंथन से हमें ये प्रेरणा मिलती है दोस्तों, जो भी हम संसार की लोभ मोहिनी में, सौंदर्य में, विषयों में फंस जाते हैं तो हमें उसे अमृत नहीं मिल पाता है। जो मनुष्य लोभ, लालच आदि दुर्गुणों से मुक्त होकर धन्वंतरी विचार रूपी औषधि का सेवन करते हैं, यम नियम और संयम से चलते हैं, दीप जलाते हैं, वही इस संसार में श्रेष्ठतम हो पाता है। धनतेरस के दिन हमें यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों। धनतेरस के दिन कई सारी वस्तुएं हमें घर में लाई जाती है, जैसे झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब मेटल बहुत शुभ होती है, जो घर के अंदर लाने से लक्ष्मी का वास होता है और बरकत होती है। पर आज मैं आप सबको एक सलाह देना चाहूँगी कि जब भी धनतेरस के दिन किसी भी मेटल, चाहे वो स्टील का भी आप लोटा या ग्लास या कटोरी घर के अंदर लेकर आते हैं तो उसको खाली लेकर बिल्कुल भी मत आइएगा, उसको कुछ भर कर लाइएगा। भरना वो पदार्थ है जिससे आपको लक्ष्मी पूजन करना है। तो धनतेरस के दिन आप कील बताशे भरकर ही उस लोटे, कटोरी या ग्लास को अपने घर में लाके मंदिर में विराजित कीजिएगा और फिर उससे लक्ष्मी पूजन कीजिएगा। ये असली धन लक्ष्मी है जो आपको सुख, समृद्धि और वैभव बढ़ाती है। यही धनतेरस है दोस्तों। दीपावली लक्ष्मी जी का पर्व है, अर्थात अर्थ, धन, पैसा, रुपया। दीपावली पर वर्ष भर की आर्थिक स्थिति, लाभ हानि का आर्थिक लेखा जोखा होता है। बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयां ग्रहण करने का दिन है। धन अर्थात लक्ष्मी जीवन साधना का, विकास की ओर बढ़ने का सहारा है। दीपावली का संदेश यही है कि गणेश जी, दीप पूजन, गो पूजन इस पर्व की विशेषता है। इससे तात्पर्य यही है कि बुद्धि विवेक से काम लें, धन लक्ष्मी को गलत ढंग से न तो कमाएं न ही खर्च करें। जिस तरह से लक्ष्मी जी को विष्णु जी की पत्नी और जगत माता माना जाता है, जीवन को भी भली प्रकार विकसित होने के लिए पैसा, सुख सुविधा की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान रहे उनका उपयोग माँ की तरह करें। जिस तरह से एक बच्चे के विकास के लिए माँ का दूध ही सहारा होता है, उसी तरह से धन, पैसा, लक्ष्मी जीवन का, साधना का, विकास की ओर बढ़ाने का सहारा है। जिस तरह माँ का दूध का इस्तेमाल कर हम जीवन के धारण कर भूख व प्यास बुझाने के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह से धन आदि साधनों और संसाधनों का सदुपयोग करके दुरुपयोग न करें। इसी बात को दिल से उतारने के लिए दीपावली का पर्व महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, न कि भोग विलास, ऐशो आराम के लिए। दीपावली पर महालक्ष्मी का पूजन, हिसाब किताब में इस्तेमाल करने वाले कलम, दवात की पूजा भी की जाती है, कंप्यूटर की पूजा भी की जाती है, क्योंकि वो हमारे हिसाब लेखा जोखा बढ़ाने में काम आते हैं। दीप ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। ज्ञान व प्रकाश के वातावरण में ही लक्ष्मी बढ़ती है, फलती है, फूलती है। अज्ञान और अंधकार में वह नष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों, प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक दीप जलाते जाएं, खुशियां बढ़ाते जाएं, दिवाली मनाते जाएं, माँ को प्रसन्न करते जाएं। अगेन हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।